नमस्कार, मेरा नाम विजय। मेरा नाम समय है। मेरा नाम हरीश है। हम सब दिवाकर के खास दोस्त हैं। ये गुड़िया आप हाथ में लेकर घूम रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए दिवाकर आपका दीवाना हो गया। मैं सही कह रहा हूँ? दिवाकर हमारा भाई जैसा है, तुम उसकी होने वाली बीवी हो, मतलब हमारी भाभी। मगर तुम्हारी उम्र हमसे छोटी है। हम तुमको नाम से पुकारते, मगर तुम तो भाभी हो ना। अब तुम एक काम करो, जो प्यार तुमने दिवाकर को दिया वही प्यार हमको भी दे दो। हमारी बात नहीं मानोगी तो हम मनवाएंगे। अब तो हाँ कहो। हट यार, मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को बुलाया था, मगर तुम लोगों ने नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। डोंट वरी ब्रदर, कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है। हम लोगों ने वही किया। तुमने तो प्यार का ड्रामा करके उसके शरीर का मजा लिया, तभी तो उसका बाप तेरे से उसकी शादी के लिए पीछे पड़ा है। अब तो हमने भी मजा ले लिया, क्या हमारी भी शादी करवाएगा? अरे यार, हम लोग तो यहाँ पर तेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व करने आए थे, मगर जंगल में जो मजा आया बता ही नहीं सकते। मैनी थैंक्स यार। काम तो हो गया, अब रुकने की क्या जरूरत है? हम निकलते हैं। दिवाकर, तुम भी तैयार हो जाओ। अरे ओ पापी लोगों, तुम इंसान नहीं, कितना बड़ा पाप किया तुमने। दिवाकर बाबू, आपने जो गलती की उसको सुधारने के लिए बाबा ने वक्त दिया था आपको। इन शैतानों को बुलाकर उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। आप बाबा को नहीं जानते, वो जितना नेक है उतना ही बुरा इंसान भी है। वो आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने इतना बड़ा नीच काम किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम सब लोग कुत्ते की मौत मरोगे, देख लेना। ए, क्या बकबक कर रहा है? हमको डरा रहा है? वो हमारा क्या कर सकता है? कुछ उखाड़ेगा? ये ले, जो करना है कर ले, हम देख लेंगे। आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बोल के वो चले गए। मैं उनको रोक नहीं पाया। वे लोग शहर में कहाँ रहते हैं तुमको पता है? मुझे पता है, मगर मैं आखिरी चेतावनी दूंगा, वो भी उसके खातिर नहीं, अपनी बेटी की खातिर। उस लड़के को आज से 6 महीने के अंदर अंदर शादी करनी पड़ेगी। इन 6 महीनों के अंदर उसको अपनी गलती मान मेरी बेटी को खुशी देनी पड़ेगी, वरना 6 महीने पूरे होते होते उन लोगों की जिंदगी की आखिरी घड़ी आ जाएगी। श्याम सोलंकी ने चिट्ठी भेजी, मगर दिवाकर ने कोई जवाब नहीं दिया। और मेरी बेटी ने भी खुदकुशी कर ली। मेरी बात मानिए बाबा, अब इस लाश को दफन कर दो। मेरी बात मानो, आप उठिए। गुरुजी, आप तो जानते हैं जो मर जाते हैं उनकी तो समाधि बनाई जाती है, उनको कब्र से निकालकर क्या फायदा? इसका क्या मतलब है? आपकी बेटी की जान तो निकल चुकी है ना? मेरी बेटी मारी नहीं है, मेरी बेटी मारी नहीं है। मेरी बेटी को कैसे बचाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शंभू! हाँ गुरुजी। ऐसे क्यों देख रहा है? जो इंसान मर जाता है उसको आप जिंदा करेंगे? वो कैसे? तुम मेरे योग विद्या के बारे में नहीं जानता, बताऊंगा तो भी नहीं समझोगे। जो मैं कहूंगा तुम लोग वैसे ही करो। आपके लिए हम जान देने को तैयार हैं। बताइए क्या करना है? मेरी बेटी को फिर से जिंदा करने के लिए एक लड़की की आवश्यकता है। मेरी बेटी जिस नक्षत्र में पैदा हुई उसी नक्षत्र में उस लड़की का जन्म हुआ हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए। ये पकड़ो मेरी बेटी की कुंडली। तुम तुरंत जाकर ऐसी कुंडली वाली लड़की ढूंढ कर इधर लाओ, और वो लड़की कुंवारी होनी चाहिए।
शादीशुदा लड़की अपने काम की नहीं, हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मेरा ये काम तुम ही कर सकते हो। ये काम बहुत जरूरी है, जाओ जल्दी जाओ। गुरुजी, एक संदेह है, इस तरह की लड़की के मिलने तक आप इस शरीर को कैसे बचा कर रखेंगे? शरीर सुरक्षित रखना तो जरूरी है ना। तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करो। मुझे मेरी बेटी को कैसे बचाना है मैं जानता हूँ। तुम बस उस लड़की को जल्दी लेकर आओ। तुम दोनों शादीशुदा हो, मगर तुम्हारा मिलन न हो, इसलिए मैं अपने मंत्र का प्रयोग कर तुम्हारा मिलन रोकता रहा। आज रात मैं तेरी भावना की आत्मा को लक्ष्मी के अंदर डाल दूंगा और वो जीवित हो जाएगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। आपकी लड़की तो मर चुकी है, दूसरों की मौत से वो जिंदा तो नहीं हो जाएगी। क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा बाबा बाबा, मेरी बात मानिए। हट जाओ। नहीं हटूंगा। मेरी बेटी जिंदा होने वाली थी, तूने रुकावट पैदा की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। हे!
भावना, भावना, बेटी भावना, भावना। तूने मुझे पाप करने से बचा लिया, अब मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हट जाओ।